हेलो दोस्तों, आपका बहुत ही स्वागत है विनर्स एकेडमी प्लस पर। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं उनके अलॉटमेंट से रिलेटेड। आप काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं होती जॉइन करने के बाद तक भी बच्चों को कि किस तरह से क्वार्टर के लिए अप्लाई करना है, कौन से क्वार्टर के लिए उनका एंटाइटलमेंट है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए कौन कौन से पूल होते हैं, तो ये सब जानकारी और इसके अलावा जो एग्ज़ाम देते हैं एसएससी का भी, उनको भी जो है ये ठीक से पता नहीं होता, उनका भी परसेप्शन गवर्नमेंट क्वार्टर्स के बारे में इतना क्लियर नहीं होता। तो ये सब जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ये आपका एक राइट है, एक अधिकार है कि आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है उसके लिए आप अप्लाई करें या फिर वो आपको अलॉट भी हो जाए। तो ये जानकारी लेकर मैं आ गया हूँ। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए कुछ एक पिक्चर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे जुटाई भी हैं। ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो गवर्नमेंट कॉलोनीज़ हैं दिल्ली के अंदर, उन्हीं की ये पिक्चर्स हैं। तो आजकल काफ़ी कॉलोनी जो पुरानियाँ हैं उनको टूट कर नई कॉलोनियाँ बन रही हैं और मल्टी स्टोरी बन रही हैं। तो अच्छी क्वालिटी के गवर्नमेंट के क्वार्टर्स भी अब बनने लगे हैं। पुरानी बिल्डिंग्स धीरे धीरे जो हैं वो रिनोवेट और उनका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किसको जो है कौन सा क्वार्टर मिलता है। तो जब आप सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद पहले ग्रेड पे चलते थे, आजकल लेवल आ गए हैं, मैट्रिक्स आ गया है 7th पे कमीशन से। तो जो ये देखिए इसमें ये मैंने टेबल भी आप लोगों के लिए बनाई है। तो टाइप 1 का जो क्वार्टर होता है वो क्वार्टर होता है उस ग्रेड पे के लिए जो 1800 ग्रेड पे थी हुआ करती थी पहले, और अब पे मैट्रिक्स में लेवल 1 है। तो इसमें एमटीएस वगैरह ही आते हैं नॉर्मली। तो टाइप 1 क्वार्टर होता है, और टाइप 1 क्वार्टर का मतलब है कि एक रूम आपको जो है उसमें मिलेगा। इसके अलावा उसमें किचन होगी और लैट्रिन बाथरूम वगैरह होंगे, लेकिन एक ही रूम होगा। टाइप 2 क्वार्टर शुरू हो जाते हैं आपके 1900 ग्रेड पे से लेकर 2800 ग्रेड पे तक, यानी जो एलडीसी की पोस्ट है और टीए की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये सब जो है पे मैट्रिक्स 2 से शुरू होकर 5 तक जाते हैं, और इनका सबका एंटाइटलमेंट होता है टाइप 2 का क्वार्टर। और टाइप 2 का क्वार्टर जो होता है उसमें 2 रूम आपको मिलते हैं नॉर्मली, बाकी किचन लैट्रिन बाथरूम वगैरह ये सब तो रहेंगे ही। कहीं कहीं दिल्ली में कुछ कॉलोनीज़ ऐसी भी हैं पुरानी बनी हुई जहाँ टाइप 2 में 3 रूम भी मिल जाते हैं, जैसे सादिक नगर अगर आपने सुनी हो। इसके अलावा पुष्प विहार है, वहाँ भी कुछ एक सेक्टर में 3 रूम हैं टाइप 2 में, लेकिन 80 to 90% जो है वो 2 ही रूम रहते हैं। इसके अलावा फिर आता है टाइप 3 क्वार्टर। ये 4200 ग्रेड पे से शुरू हो जाता है, और 4200 ग्रेड पे से होकर 4800 ग्रेड पे तक जो है टाइप 3 के लिए आपका एंटाइटलमेंट रहता है। अगर हम पे मैट्रिक्स में बात करें तो लेवल 6, 7 और 8 वालों के लिए टाइप 3 में 3 कमरे रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा क्वार्टर ये हो जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस रहता है, और अच्छी अच्छी कॉलोनीज़ में इसके मकान जो रहते हैं, और जो आसपास के लोग जेंट्री नेबरहुड रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है टाइप 3 में। टाइप 4 के क्वार्टर फिर आप 5400 ग्रेड पे में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से जो लेवल की बात अगर मैं करूँ तो 9, 10 और 11 है, 5400 से 6600। तो यहाँ पे आपको टाइप 4 का क्वार्टर मिलता है, बहुत ही बड़ा, 4 कमरे, इसमें मिनिमम कहीं कहीं 5 भी हो जाते हैं। तो ये एंटाइटलमेंट की बात हुई। मैं 4 तक की बात कर रहा हूँ क्योंकि 6600 ग्रेड पे तक पहुँचने में अभी सीजीएल की आपकी शुरुआत होगी, 66 तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल इतना ही जानकारी जहाँ तक टाइप का सवाल है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से पूल होते हैं। तो जहाँ तक पूल का सवाल है तो ये देखिए पूल की भी टेबल मैंने आपके लिए बनाई है। एक जनरल पूल होता है जिसमें ज़्यादातर लोग इसी में अप्लाई करते हैं। जनरल पूल ये बेसिक अलॉटमेंट कैटेगरी है। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, जैसे एलपी यानी लेडीज़ पूल, तो फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए होता है। फीमेल में इसके अलावा 2 और इसको फिर फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है। एलएम यानी मैरिड लेडीज़ के लिए पूल है, और एक एलएस यानी लेडीज़ सिंगल पूल है, यानी सिंगल जो लेडीज़ हैं जिन फीमेल एप्लीकेंट है विदाउट मैरिज वाली, तो उनके लिए एलएस पूल, और एलएम जो मैरिड है उनके लिए एलएम पूल। और ये जानकारी और दे दूं कि इसमें जो अलॉटमेंट होता है वो रेशो होता है 2 और 1 के अनुपात में मैरिड टू सिंगल का, यानी मैरिड को अगर 2 अलॉट होंगे, यदि 3 क्वार्टर खाली हैं तो 2 उसमें से अलॉट हो जाएंगे मैरिड के लिए, और सिंगल वाली के लिए 1 होगा। तो 2 और 1 के रेशो में ये अलॉट होते हैं एलएम और एलएस में, फीमेल कैटेगरी में। तो ये इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज आप देख सकते हैं, जैसे यूएस है तो ये वहाँ पर अलॉटमेंट होता है जहाँ पर अभी हाउस जो है अनसेफ है और उनको वहाँ से फिर शिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा सरप्लस पूल है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूल है, राजघाट पर जिनकी पोस्टिंग उनके लिए अलग से क्वार्टर्स हैं। तो ये कुछ और जो है पूल थे। तो
ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। इसके अलावा जो है इसको अप्लाई करना, जब आप ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन ही, आजकल ई संपदा करके एक गवर्नमेंट ने नया वेबसाइट खोली है। पहले डायरेक्टर ऑफ स्टेट के अंदर ई आवाज़ था, लेकिन अब ई संपदा लॉन्च हो गई है, वो पहले वाली बंद कर दी गई है। तो उसमें आपको ऑनलाइन आपकी जो डिटेल्स होंगी ज्वाइनिंग के बाद, वो सारी डिटेल्स उसमें ऑनलाइन जाकर आपको रजिस्टर करनी होंगी ई संपदा में, और ऑनलाइन ही अब जो है कोई फिज़िकल फॉर्म आपको नहीं भेजना होगा कहीं भी। पहले निर्माण भवन भेजना पड़ता था फिज़िकल फॉर्म, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, लेकिन अब नहीं, ऑनलाइन ही आप जो रजिस्टर हो जाएंगे। और फिर जिस महीने में आप रजिस्टर होंगे उससे नेक्स्ट महीने से आप अपनी जो भी आपका टाइप एंटाइटलमेंट है और जिस पूल में आपने भरा है उसमें आप भरना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक भरने की तारीख होती है तो 16 से लेकर 26 तारीख तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 27-28 के बाद से 1 तारीख के बीच में जो है रिजल्ट आ जाता है कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर नेक्स्ट साइकिल फिर वो 16 से 26 के बीच में अप्लाई की रहती है। तो ई संपदा पे जाकर आपको सब कुछ अप्लाई करना है। आपको वहाँ पे क्वार्टर दिख जाएंगे कि कौन कौन से क्वार्टर किस किस कॉलोनी में खाली हैं, किस फ्लोर पर खाली हैं, तो ये सब जानकारी वहाँ पर रहती है। आप उसमें से क्वार्टर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हैं 20 क्वार्टर्स, फिर उनको प्रेफरेंस ऑर्डर में डाल सकते हैं कि पहले नंबर पे आपकी कौन सी हाउस की प्रेफरेंस है। मान लीजिए आप लोधी कॉलोनी की आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो वहाँ के क्वार्टर को नंबर 1 डाल दीजिए, फिर नंबर 2 किसी और लोकेशन का डाल दीजिए। तो अप टू 20 आप मैक्सिमम भर सकते हैं। तो अगर आपकी वेटिंग लिस्ट में नंबर अच्छा है तो फिर आपको क्वार्टर मिल भी सकता है। तो ये सब जानकारी मुझे लगता है आपके लिए यूज़फुल रही होगी, क्योंकि बहुत से लोग डार्क में रहते हैं कि जो है क्या जानकारी है, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सा हमारा एंटाइटलमेंट रहता है, क्या होगा गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करने के बाद। तो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड इट वाज इन्फॉर्मेटिव। सो इफ़ यू आर वाचिंग द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई होप टू ब्रिंग more informative videos for you in the times to come. Thank you guys.